कौन अच्छे पीर हैं कौन बुरे पीर हैं। इस्लाम तो कहता है अच्छे पीर का दामन पकड़ लो कामयाब हो जाओ। ये इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम का हुक्म है। लेकिन इस ज़माने में ऐसे ऐसे पीर भी मिलेंगे जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, पीर बने हुए हैं, 10 उंगली में अंगूठी पहनते हैं, पीर बने हुए हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, मैं अच्छे पीर की बात करने लगा हूँ, एक ऐसे पीर की जो हुजूर गौसे आज़म के भी पीर हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे आज़म के भी पीर है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। उस ज़माने में एक शख्स अचानक जंगल से लकड़ियां काट कर अपने सर पर लाद कर हुजूर सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हो गया। लकड़ी एक तरफ रखता है, चेहरा धोया, हाथ धोया, फिर हजरत की खानकाह में दाखिल हो जाता है। उसने हजरत जुनैद बगदादी को सलाम किया, सलाम का जवाब देते हैं और वो बंदा देहाती था, अपने अंदाज में जाकर खड़ा हो जाता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ आने वाले शख्स, ज़रा ये तो बता तुम्हारा आना कैसे हुआ, कौन सा काम है, तुम अपना गरज तो बयान करो। वो बंदा कहने लगता है, हुजूर मैं देहाती शख्स हूँ, आज से नहीं बल्कि 3 दिन से जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। लेकिन आलम यह है कि 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों में से 3 ऐसे शराबी हैं जो जंगल में छुपकर शराब पीते हैं। मैं यहाँ पर आपसे यही कहने आया हूँ कि क्या आपकी तबलीग का असर सिर्फ खानकाह तक ही महदूद है या आपकी तबलीग का असर जंगल में भी होता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर तो बयान करो। कहा, हजरत मुसलमान के 3 अफराद ऐसे हैं जो जंगल में जाकर शराब पीते हैं, क्या आपको उनकी फिक्र नहीं है? क्या आप अपनी तबलीग उन पर नहीं चलाते? क्या आप उनको नहीं समझाते? हजरत मोहतरम, हमारे और आपकी तरह कोई मौलवी होता, हमारे और आपकी तरह इस जमाने का कोई पीर होता तो भड़क जाता और कहने लगता, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे सामने आकर इस तरह की बात करते हो। मैं तो खानकाह में लोगों के दिल को मुनव्वर करता हूँ, मैं तो खानकाह में लोगों के दिल को सहकल करता हूँ, मैं तो खानकाह में बैठकर लोगों के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा डाला करता हूँ। ये तुम कौन सी बात करते हो? जंगल में मुझे बड़ा, जंगल में कौन सा काम है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा कि आखिर ये कौन सी बात कहते हो, बल्कि इतना सुनना था। और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सर पे अमामा बांधते हैं, चेहरा को छुपा लेते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस रंग में भला किस तरह आप तकरीर समाप्त करेंगे, ज़रा जोश और वलवला दिखाइए। हजरत गुलाम रसूल शाह इस्माइली रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान ज़रूर बरसेगा अगर आपका मिजाज इस तरफ हो कि मुझे तकरीर सुननी है और कुछ लेकर जाना है। मुस्कुराइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी खानकाह के पीर साहब थे, मगर जैसे ही पीर साहब के पास वो जवान गया, आप गुस्से में नहीं आए, बल्कि आपने सर पे अमामा बांधा, चेहरे को यूं छुपाया और जंगल की तरफ चल पड़े। जिस जगह पे ठिकाना बताया गया था, जो पता बताया गया था, उसी पते पर गए और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या देखा, वो तीनों शराबी शराब पीकर मस्तियाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोले? शराब पीकर। अब शराब पीने के बाद क्या हाल होती थी आप जानते हैं? मस्तियाँ कर रहे हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे करीब जाते हैं, तीनों ने देखा, देखो उधर से लगता है कोई सिपाही आ रहा है, पुलिस आ रही है। अब ये भागना शुरू किए। देखिए तबलीग का अंदाज क्या है, तबलीग का सलीका और तरीका क्या है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही देखा कि ये तीनों भाग रहे हैं, आपने सोचा कि अगर ये भाग जाएंगे तो इनकी इस्लाह कैसे होगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इन्हें तो करीब करना निहायत जरूरी है। यहां से हम उलमाए किराम को भी सबक लेना चाहिए कि जब तक हम लोगों को करीब नहीं करेंगे उस वक्त तक तबलीग नहीं हो सकती है। तबलीग उसी वक्त मुमकिन है जब लोगों को करीब किया जाए। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये तीनों भागने लगे। आपने आवाज बुलंद की और कहा, ऐ शराबियों, भागते कहां हो? भागो मत, तुम भी शराबी,
मैं भी शराबी। तो बोले यार सुभान अल्लाह, तुम भी शराबी मैं भी शराबी, भागते क्या हो? लेकिन हजरात आपके ज़हन में ये बात होगी कि जुनैद बगदादी इतने बड़े अल्लाह के वली थे, आखिर उन्होंने कैसे कह दिया तुम भी शराबी मैं भी शराबी? तो हजरात याद रखिएगा, एक है दुनिया की शराब, एक है मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शराब, एक है दुनिया की शराब, एक है इश्क मुस्तफ़ा की शराब। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था कि तुम भी शराबी हो मैं भी शराबी हूँ, मतलब ये है कि तुम अगर शराब पीते हो तो दुनिया की शराब पीते हो, मगर मैं जो शराब पीता हूँ ना वो दुनिया की शराब नहीं है बल्कि इश्क मुस्तफ़ा की शराब है, मोहब्बत रसूल की शराब है, इमाम हुसैन की मोहब्बत की शराब है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों हजरत जुनैद बगदादी ने जब इतना कहा वो तीनों शराबी रुक गए और कहने लगे चलो भाई ये भी तो हमारी ही जमात के हैं। बोलो मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, तीनों करीब हो गए, तीनों करीब हो गए। अब शराब की बोतल तो पहले ही से खाली हो गई थी। जुनैद बगदादी ने कहा अब तुम भी शराबी हो मैं भी शराबी हूँ, एक काम करो या तो तुम मुझे शराब पिलाओ या मैं तुझे शराब पिलाता हूँ। तुम शराब पिलाओ या मैं शराब। जुनैद बगदादी जान लेते कि शराब तो खत्म है, कहाँ से पिलाएंगे? कहने लगे क्या बताऊँ, देखिए ना ये तीनों बोतल खाली है, अब शराब कहाँ से पिलाऊंगा? जुनैद बगदादी ने फरमाया कि अगर तुम नहीं पिला सकते हो तो क्या मैं तुम्हें शराब पिलाऊं? हाँ बिल्कुल पिलाइए। क्या सुनो, मैं शराब तो पिलाऊंगा लेकिन ऐसी शराब पिलाऊंगा जिसका नशा कभी उतरने वाला नहीं है। क्या कौन सी शराब? क्या सुनो, शराब पिलाऊंगा, बड़ी कीमती शराब है, बड़ी महंगी शराब है, मैं मंगवाऊंगा मैं पिलाऊंगा और एक दो बोतल नहीं जितना चाहो उतना पियो, मगर मेरी एक शर्त है। कहा हुजूर अगर फ्री फंड में शराब मिल रही है जो भी शर्त लगाएंगे सारी शर्तें मंजूर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कहा कि सुनो अगर शराब पीना है मेरी पहली शर्त यह है कि जाओ फला जगह पे झरना गिर रहा है उस पानी में जाकर गुस्ल भी कर लो, वज़ू भी बना लो, फिर यहाँ आओ, उसके बाद जो चाहो वो शराब पिलाऊं, जितना चाहो उतनी शराब पिलाऊं। वो तीनों जाते हैं, गुस्ल भी करते हैं, वज़ू भी किया और वज़ू करके जब पलटने लगते हैं हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पे आप मुसल्ला बिछा देते हैं, तीनों का इंतजार करने लगते हैं। जब वो तीनों आते हैं देखा ये तो गजब का मामला है, अभी आपने कहा था शराब पीने को मगर ये मुसल्ला क्यों है, कहा था शराब पीने को मगर ये जानमाज क्यों है? कहा सुनो मैं जो शराब पिलाने वाला हूँ इसका नशा कभी उतरने वाला नहीं है, मैंने पहले ही शर्त लगाई थी कि जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, जो मैं करूँगा वो करना पड़ेगा। कहा हाँ हुजूर अगर फ्री में शराब मिलती है चलो नमाज पढ़ने में भी कौन सी बुरी बात है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे हैं, वो तीनों पीछे पीछे हैं। आपने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, तीनों ने भी अल्लाह अकबर कहा, हाथ बांध लिया, आपने क़याम किया, फिर सूरह फातिहा पढ़ा, रुकू किया, फिर सजदे में गए। जैसे ही सजदे में जाते हैं सर को सजदे में रखा, इतने में जुनैद बगदादी खुदा की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, कहते हैं मौला इन तीनों शराबियों को शराब से निकाल कर तेरी चौखट पर झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिल को बदलना तेरा काम है। इतना कहना था, अभी ये तीनों शराबी नमाज से फारिग भी नहीं हुए थे कि अल्लाह अकबर ये अब शराबी नहीं है बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े औलियाए के नाम बन चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उन तीनों से जाकर कोई पूछे कि भाई चलो शराब पीने, तो क्या कहेंगे? जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया, सुभान अल्लाह। जलवा दिखा के यार ने दीवाना कर दिया और ऐसा पिलाया जाम के मस्ताना कर दिया।
शर्त यह है मेरे भाइयों कि अगर हमें और आपको भी इश्क मुस्तफ़ा की लज्जत से सरशार होना है, अपने दिल को पाकीज़ा बनाइए, अपनी फिक्र को पाकीज़ा बनाइए, अपने जहन को पाकीज़ा बनाइए। हमारे और आपके अमाल अगर बेहतर हो और दिल में इश्क मुस्तफ़ा आ जाए, इंशाअल्लाह रहमान हम इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब ज़रूर होते हुए नजर आएंगे। हजरात, इश्क क्या है? इश्क की लज्जत को अगर समझना है तो अल्लामा इक़बाल से समझिए तो समझ में आएगा। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, मैं देखता हूँ कितने लोग समझ रहे हैं, उलमाए किराम तो है, आप लोग भी समझते नहीं। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की, तेरे इश्क के इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की। और अल्लामा इक़बाल का इश्क देखिए, कहते हैं कि जब अल्लाह ताला जाहिदों को जन्नत देगा, वो सब जन्नत जाहिदों को मुबारक हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या है कि बस उस क़यामत के मैदान में भी हुजूर के चेहरे का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, मैं बस आपका सामना चाहता हूँ, मैं बस आपका सामना चाहता हूँ, तेरे इश्क की। हज़रात, इश्क अपने दिल में पैदा कीजिए और अल्लाह वालों से निस्बत कायम कीजिए। इंशाअल्लाह जब ये बेकरारी बढ़ेगी ना, दुनिया की क्या ताकत है कि जो आपके सामने निगाहें उठाकर चले। हजरात, याद रखिएगा, जो भी अल्लाह वालों को आजमाना चाहा है, आपने तारीख का मुताला किया होगा, आपने पढ़ा होगा, उलमाए किराम से सुना होगा कि अल्लाह वालों से जब भी ये दुनिया आकर टकराई है ना, चूर चूर हो गई है। चाहे गौसे आजम हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे सरकार आला हजरत हो या गारी से पाक देवा शरीफ हो, आपने समाप्त किया होगा। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली है कि जिनको दुनिया ने, हुकूमत ने कैद के अंदर डाल दिया है, मगर अल्लाह अकबर, कैद में डालने के बाद भी लोगों ने क्या देखा? ये तो कभी बाजार में टहल रहे हैं, ये तो कभी चौक पे टहल रहे हैं, ये तो कभी चाय की दुकान में है। चूंकि जो अल्लाह का हो जाता है, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इसलिए तो अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।